विजय से जब भी कोई मिलता बस एक ही सवाल पूछता, तुम शादी कब करने वाले हो? चाहे वो उसके दोस्त हो या रिश्तेदार। शादी की उम्र की तय सीमा विजय कब का पार कर चुका था, पर माँ आज भी उसे कोई ना कोई रिश्ता बताती रहती, पर वो कुछ नहीं कहता। लेकिन विजय कैसे कोई नया रिश्ता जोड़ सकता था, क्योंकि आज भी वो अपने दिल से जुड़े रिश्ते की यादें सजो कर बैठा है। माँ बहुत प्यार से विजय को समझाती, 6 महीने का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता, बेटे आगे बढ़ जा अपनी जिंदगी में। पर विजय की जिंदगी उस पल में ही थम कर रह गई थी। मुझे आज भी 25 साल पहले का वो दिन याद है जब मैंने पहली बार मीरा को देखा था। उस दिन बहुत ठंड थी। मैं और मेरा एक दोस्त इस कोहरे से मौसम में बड़ी मुश्किल से ऑफिस इंटरव्यू देने पहुंचे थे। तभी मैं पहली बार मीरा से मिला था। मीरा भी वहीं बैठी हुई थी। मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि क्या इंटरव्यू शुरू हो गया है, हम लेट तो नहीं हो गए। मीरा ने बस एक नजर हम दोनों पर डाली और सिर हिलाते हुए नहीं में जवाब दे दिया। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वह इंटरव्यू देने नहीं, लेने आई हो। मेरा और मेरे फ्रेंड का इंटर्न के रूप में उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में अपनी बाइक पार्क कर रहा था, तो देखा मीरा एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी से उतर रही थी। मुझे लगा इसे इंटर्नशिप करने की क्या जरूरत है। हम दोनों के बीच हाय हेलो हुई और दोनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिनों के बाद मुझे और मीरा को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। मैं मीरा की तरफ ना चाहते हुए भी एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता था। मीरा बहुत खूबसूरत थी। मीरा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिंदा दिल और बेफिक्र। ऐसा लगता था मानो उसे अपने आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं हो और वो आज के हर एक पल को जीना चाहती हो। वहीं मुझे हर वक्त यही चिंता सताती रहती कि मैं कब अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन पाऊंगा। मेरी जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। मैंने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। माँ ने मुश्किलों से मुझे और मेरे दो छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था। बचपन से सब मुझे यही कहते कि तुम्हें ही बड़े होकर अपनी माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालनी है। मुझे जो भी सैलरी मिलती थी मैं उसमें से ज्यादा बचाने की कोशिश करता। वही मीरा शायद पहले ही दिन उसे खर्च कर देती थी, और करे भी क्यों ना, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी जो थी। हमारी कंपनी के मालिक और उसके पिता अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के बाहर मीरा को एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा था। बाद में तो उसे उसकी कंपनी ज्वाइन करनी ही थी। प्रोजेक्ट पर काम करते करते हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मीरा का तो पता नहीं, पर वो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे पता था वो आसमान का एक ऐसा चांद है जिसे पाने की तमन्ना मैं नहीं कर सकता, और मैं करना भी नहीं चाहता था। लेकिन बेचारे दिल को दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। वो तो कभी भी कहीं भी बेसर पैर के सपने बुन ही लेता है। एक दिन लंच टाइम में जब मैं और मेरा दोस्त कैंटीन में लंच करने जा रहे थे, वहां मीरा आ गई और हमारे साथ बैठ गई। उसने कैंटीन से अपने लिए बहुत कुछ ऑर्डर किया, पर जैसे ही उसने मेरे लंच बॉक्स में माँ के हाथों से बनाया आलू के पराठे देखे, तो बड़े प्यार से और अपना हक समझते हुए उसे खाने लगी और अपना लंच मुझे दे दिया। धीरे धीरे ये सिलसिला कभी कभी से होते हुए रोज पर पहुंच गया। अब हम दोनों ऑफिस के बाद भी एक दूसरे के साथ बातें करते रहते। कभी कभी तो वो अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ घर भेजकर मेरी बाइक पर घूमने भी जाती थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। मैं पहली बार खुलकर जी रहा था। हम दोनों के बीच दोस्ती है या प्यार, मैंने उससे कभी नहीं कहा, और ना ही उसने मुझसे कभी पूछा। मुझे तो अपनी भावनाओं का एहसास था, पर उसे यह एहसास तब हुआ जब मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस नहीं आया। मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। छुट्टी लेने के 3-4 दिन बाद ही मेरे दोस्त के साथ मीरा मेरे घर आ गई। वो मेरे परिवार वालों में ऐसे घुल मिल गई कि उसे देखकर नहीं लगता था कि वो उनसे पहली बार मिली हो। जब मैं उसे दरवाजे पर छोड़ने गया, तो उसने धीरे से कहा, जल्दी ऑफिस आ जाओ, तुम्हारे बिना ऑफिस में मन नहीं लगता है। मैं तुम्हें मिस करने लगी हूँ। शायद तुम मेरी आदत बन गए हो, जिसे मैं बदलना नहीं चाहती।
अब तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही नजर आने लगे। इन लम्हों में मुझे डर भी लगता था कि क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ। मैं जैसे कोई सपना जी रहा था और उस सपने से कभी बाहर नहीं आना चाहता था। ये सब कहीं मुझसे छिन तो नहीं जाएगा। कल मीरा ऑफिस नहीं आई थी। मैंने उसे फोन भी किया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज भी वो ऑफिस नहीं आई, मुझे चिंता हो रही थी। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि जो प्रोजेक्ट मीरा और मैं साथ कर रहे थे, अब मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि मीरा ने रिजाइन कर दिया है और अब वो ऑफिस कभी नहीं आएगी। मुझे लगा 2 दिन पहले तो मीरा से बात हुई थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने सर से पूछा, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तो मेरा हर पल उस पल के इंतजार में कट रहा था कि कब उसका फोन आएगा। हर मैसेज, हर कॉल पर ऐसा लगता था शायद मीरा का ही फोन हो। पर पूरा दिन बीत गया, आज भी मीरा का कोई पता नहीं था। मैं उसके घर जाकर उससे मिलना चाहता था, पर उसकी इतनी बड़ी दुनिया में जाने की हिम्मत मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे घबराहट हो रही थी। घर वाले भी मेरी हालत देखकर परेशान थे। कई दिनों से न मैंने कुछ खाया था, न कई रातों से सोया था। उसी रात अचानक एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ मीरा थी। उस रात उसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं तुरंत अपनी बाइक से उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां वह पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मीरा अपने किसी हाउस हेल्प के साथ वहां आई हुई थी। मुझे देखकर उसकी और मेरी दोनों की आंखें नम हो गईं। उसकी हालत मुझसे अलग नहीं थी। मैंने पूछा, मीरा तुम कहाँ थी? उसने कहा, हमारे बारे में पिताजी को सब कुछ पता चल गया है। वो अब मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तो वो मुझे कल यूरोप भेज रहे हैं और वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी शादी कर देंगे। पर विजय, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, मीरा मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा खुश रखूंगा। उस रात हम दोनों वहां से अपने एक दोस्त के पास चले गए। घर पर, ऑफिस पर, सब जगह हम दोनों को बहुत ढूंढा गया, पर हम अब तक छुपते रहे। किसी तरह पास ही के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी कर ली। अब मीरा और मैं पति पत्नी थे। मैं उसे हमारे घर ले आया। ये बात उसके घर वालों को पता चल गई थी। वो लोग मीरा को वापस ले जाने के लिए घर आए, पर मीरा ने साफ इनकार कर दिया। इन सब हालात के बाद अब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। माँ और घर में 2 भाई बहन, हम सब किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता तो मेरा रिजेक्शन हो जाता। मुझे फोन पर तो कभी सामने से, हमेशा धमकियां मिलती कि मैंने जो किया है वो सही नहीं है। मैं मीरा को उसके घर वापस भेज दूं, वरना मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं और मीरा डटकर इन मुश्किलों का सामना करते रहे। हम दोनों अब घर से ही कुछ काम करने लगे। इस बीच मीरा के घर से कई बार लोग आए, जिन्होंने उसे हमारी इस गरीबी वाली जिंदगी के बदले उसके बिताए हुए अब तक के दिन याद दिलाए। हर तरह से, कभी बहलाकर, कभी फुसलाकर, कभी मनाकर वापस घर ले जाने की कोशिश करते रहे। पर मीरा जानती थी कि उसके पिता को ये शादी कभी स्वीकार नहीं होगी। उनके लिए रुपया, पैसा, जाति बहुत मायने रखते थे। उसके आगे उनकी बेटी के प्यार की कोई अहमियत नहीं थी। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक दिन जब मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तब मीरा के चाचा घर पर आए। उन्होंने मीरा से बताया कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। शायद वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और इन अंतिम पलों में वो सिर्फ उसे एक नजर देखना चाहते हैं। मीरा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पल में एक बेटी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाई और मुझे मैसेज करके चली गई कि मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। सारी रात मैं मीरा का इंतजार करता रहा। मैंने उसे फोन भी किए, पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी, इसलिए वो अब तक नहीं आ पाई।
अगली सुबह भी ना मीरा आई ना ही उसकी कोई खबर। तो मैं उसके घर गया। मुझे उसके घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं बार बार फोन करता रहा और कितनी ही बार उसके घर गया, पर मुझे मीरा से मिलने नहीं दिया गया। इतने दिनों से मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करवाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन मुझे पता चला कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मीरा की कोई खबर नहीं मिली। दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने और महीने सालों में गुजर गए, पर मुझे आज तक नहीं पता है कि उस रात को वहां क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि आज 25 सालों से मैं उसके दरवाजे पर रोज जाता हूँ, पर मुझे वो कभी नहीं मिलती। मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये जो मैंने 6 महीने उसके साथ गुजारे थे ना, इन अतीत के लम्हों के साथ मैं और पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मीरा कहाँ है। जी तो चाहता है कि वक्त के पहिए को घुमाकर पीछे कर दूं और ये जान लूं कि उस रात क्या हुआ था। सबको लगता है ये बात बहुत पुरानी हो गई, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, पर मेरा इंतजार करना लाजमी है क्योंकि अभी तक उसने मुझसे अलविदा नहीं कहा। इंतजार उसके आने का खत्म ना हुआ कभी। हम हर एक आहट में उनको ही ढूंढते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मीरा के साथ उस दिन क्या हुआ था? क्या विजय कभी मीरा से मिल पाया? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी को।